हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 39 है। इससे पहले 38 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इन मॉडल पेपर्स में, तो आप इन मॉडल पेपर्स को ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.1 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस मंदिर में गुफा पर स्थित शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है? ये मंदिर है गणनाथ मंदिर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, अल्मोड़ा से 47 किलोमीटर दूर ताकुला के निकट गणनाथ का शिव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है। इसकी चोटी पर मल्लिका देवी मंदिर स्थित है। अगला है आपका, समग्र आवास योजना कब शुरू की गई? समग्र आवास योजना की शुरुआत की गई 1999 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल के चमेठा खान में मुकुंदी लाल बैरिस्टर की अध्यक्षता में कूली उतार प्रथा के विरुद्ध विशाल जनसभा कब आयोजित की गई? ये जनसभा आयोजित की गई 1 जनवरी 1921 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, कई बुक्स में 30 जनवरी 1921 भी दिया है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में कौन एक समाविष्टि नहीं है? पंच केदार वर्ग में समाविष्टि नहीं है विश्वनाथ मंदिर की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने कराया था। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूर शैली में हुआ है। ध्यान रखिए, कत्यूर शैली में निर्मित है ये, कत्यूरी शैली में विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर है जहां पर विशाल 6 मीटर लंबा त्रिशूल स्थापित है। इस मंदिर में ही त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें, जो विश्वनाथ मंदिर है इस मंदिर में त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं जिन पर शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। त्रिशूल लेख में गणेश्वर नाथ का नाम मिलता है और इस लेख पर 3 श्लोक उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा बात करें कल्पेश्वर नाथ की, तो कल्पेश्वर नाथ चमोली जिले में स्थित पंचम केदार है जहां भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ भी चमोली जिले में स्थित है और ये चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार है जो पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव की मुख की पूजा होती है। तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और ये तृतीय केदार है। भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है तुंगनाथ मंदिर में और ये मंदिर है कत्यूरी शैली में निर्मित। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। तो कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ पंच केदार वर्ग में सम्मिलित है, जबकि विश्वनाथ मंदिर पंच केदार वर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम का भांडा नामक स्मारक उत्तराखंड के किस जनपद में है? सोम का भांडा नामक स्मारक स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, सोम का भांडा स्मारक को गढ़वाल के पूर्व नरेशों का न्यायालय कहा जाता है। इस पर लगे बड़े बड़े शिलालेखों पर ऐसी लिपि अंकित है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला है आपका, चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद्रवंशी राजा द्वारा बनवाया गया? चंपावत में राजबुंगा का किला बनवाया है सोमचंद ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक था। चंपावत में
चंपावत के कोतवाल छावनी में सोमचंद ने राजमुंगा का किला बनाया। सोमचंद ने 4 किलेदार भी नियुक्त किए, तो आप ये भी ध्यान रखें, इसने 4 किलेदार नियुक्त किए, कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी, जो मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें चाराल कहा जाता था। जो किलेदार इसने नियुक्त किए थे इनको कहा जाता था चाराल। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया और सोमचंद ने मेहरा व फर्त्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया था। इसने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की भी नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन है, कुंती वर्मा ने महिलाओं को संगठित कर संगठन कब बनाया? कुंती वर्मा ने महिलाओं को संगठित कर संगठन बनाया 1930 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, कुंती वर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। कुंती वर्मा का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, तो आप ये ध्यान रखें। 1930 में कुंती वर्मा ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में दुर्गा देवी पंत, पार्वती देवी पंत, भक्ति देवी त्रिवेदी, विष्णु देवी शाह, बच्ची देवी पांडे, तुलसी देवी रावत आदि के नेतृत्व में 100 से अधिक महिलाओं का संगठन गठित किया। अगला है आपका, निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कालू मेहरा। इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हैं, तो आप ध्यान रखें और नोट डाउन जरूर कर लें। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा का जन्म 1831 ईस्वी में चंपावत जिले के लोहाघाट के पास स्थित बिसुंग गांव में हुआ था। 1857 के क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन जिसका नाम था क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था हेनरी रैमजे। कालू मेहरा की मृत्यु हुई 1906 ईस्वी में, तो आप ये भी ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है औषधि वैज्ञानिक से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दीवान सिंह भाकुनी औषधि विज्ञान से जुड़े हैं, जिन्हें 1989 में CV रमन पुरस्कार मिला और 1975 ईस्वी में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीवान सिंह भाकुनी अल्मोड़ा के निवासी हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा 600 किलोमीटर जो दिल्ली से मानसरोवर तक है, इसमें कितने किलोमीटर की यात्रा पैदल ही पूरी करनी पड़ती है? इसमें कुल 160 किलोमीटर की यात्रा जो है ये पैदल पूरी करनी होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम व भारतीय विदेश मंत्रालय और ITBP के सहयोग से पूरी होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है, तो आप ये भी ध्यान रखें, लिपुलेख दर्रे से जाती है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा। यह यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है। धारचूला से लगभग 160 किलोमीटर पैदल यात्रा के तहत तवाघाट, मांगटी, गाला, बुंदी, गुंजी, नवी ढांग, लिपुलेख दर्रा होते हुए तिब्बत में प्रवेश करते हैं। आगे मानसरोवर तक के लिए बस व पैदल दोनों साधनों की व्यवस्था रहती है, तो आप ये भी ध्यान रखें। जो कैलाश मानसरोवर है ये तिब्बत में स्थित है। यह यात्रा लगभग 40 दिनों तक चलती है। अगला है आपका आलमनगर किस नगर का प्राचीन नाम था? आलमनगर प्राचीन नाम था अल्मोड़ा का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अल्मोड़ा नगर का नाम आलमनगर मुगल प्रभाव के कारण पड़ा था। अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1568 ईस्वी में कल्याण चंद के समय हुई। चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हो गया और 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्रि मुनि का आश्रम स्थित है। अत्रि मुनि का
ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए गोपेश्वर का प्राचीन नाम पूछा जाता है आपसे, तो इसका प्राचीन नाम है गोपाला, गोथला और गोस्थल। चमोली जिले का लिंगानुपात पूछा जाए, जो गोपेश्वर जो है ये चमोली जिले में आता है और चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर में रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल किसमें है? लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल स्थित है मसूरी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी ऊंची चोटी पूछी जाती है तो ये है गनहिल पहाड़ी। मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं। पर्वतों की रानी भी मसूरी को ही कहा जाता है। मसूरी के संस्थापक आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे। मसूरी की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई और इसका क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी नगर पालिका का गठन 1842 में हुआ और यह राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। सितंबर 2009 से मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स वसूला जाता है। 2 सितंबर 1994 ईस्वी को मसूरी गोलीकांड हुआ था। 1920 ईस्वी में देहरादून से मसूरी सड़क मार्ग का निर्माण हुआ था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला है आपका, उत्तराखंड में राष्ट्र देवी नंदा देवी की पूजा कब की जाती है? उत्तराखंड में राष्ट्र देवी नंदा देवी की पूजा की जाती है नंदा अष्टमी को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत की तुलना में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में दीपावली 1 माह बाद मनाई जाती है? ये मनाई जाती है जौनसार भाबर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, लोहारी नागपाला पनबिजली परियोजना किस जनपद में है? लोहारी नागपाला पनबिजली परियोजना स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी पर स्थित है, जो 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये परियोजना एनटीपीसी के अधीन है। अगला है आपका, निम्न में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल किस जनपद में स्थित है? सैनिक स्कूल घोड़ाखाल स्थित है नैनीताल जनपद में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो है इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई और 1966 ईस्वी में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जय मल्ल सिंह ने की थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, जय मल्ल सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगला है आपका, वरुणावत पर्वत कहाँ है? वरुणावत पर्वत स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम अगर पूछा जाता है तो इसका प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। इसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई थी। देखिए आप स्थापना दिवस जरूर याद कर लें सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, क्योंकि जब आपका परसों सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का जो पेपर हुआ था उस पेपर में पिथौरागढ़ जनपद का स्थापना गठन पूछ लिया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनके स्थापना या गठन जो हैं जब भी हुए हैं ये नोट डाउन जरूर कर लें और याद कर लें इनको। अगला है आपका, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है रुड़की में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। इसके अलावा 14 दिसंबर 1978 को राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में की गई।
रुड़की शहर की बात करें तो रुड़की शहर शोलानी नदी के तट पर बसा है। रुड़की को इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। रुड़की नाम रूड़ी नामक महिला के नाम पर रखा गया। 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। रुड़की एक सैनिक छावनी है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में कोणधारी वन किन ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड राज्य में कोणधारी वन पाए जाते हैं 2500 से लेकर 3200 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर में दिया है ये ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोणधारी वन राज्य में 900 से 1800 मीटर, अगर मीटर में पूछा जाता है तो 900 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं कोणधारी वन। इन वनों की विशेषता यह है कि इनकी पत्तियां नुकीली होती है। राज्य में कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष चीड़ है, जिसको पाइन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। चिलगोजा व लीसा चीड़ यानी पाइन वृक्ष से प्राप्त होता है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।